नमस्कार दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कार्बन के बारे में। लेकिन एक सेकेंड, आपको तो कार्बन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब कार्बन के बारे में कुछ नहीं पता तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने इससे पहले शायद कभी कार्बन के बारे में पढ़ा नहीं है। तो आज के इस प्रॉपर वीडियो में कार्बन के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। आप यदि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, बस इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना, क्योंकि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कहना चाहिए उनकी जो गलती होती है, वो किसी भी वीडियो में रुक करके लास्ट तक उस वीडियो को नहीं देखते, इसलिए उनको यूट्यूब से पढ़ने में किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता। तो इतनी बात आप समझ गए कि आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अब देखो भाई, कार्बन हमारा क्या है? सीधी सी बात है, हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। कार्बन आखिर क्या है भाई? तो ये एक प्रकार का तत्व होता है भाई। क्या होता है? तत्व होता है ये। लेकिन एक सेकेंड, आपको तो तत्व के बारे में भी नहीं पता। आप ये समझो ना कि आपको कुछ नहीं पता यार, बस आप इस वीडियो में आ गए हो और एक बार आप आ गए हो तो आप यहाँ से पूरी जानकारी लेकर जाओगे। अब आप कार्बन आपको नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कार्बन एक प्रकार का तत्व है। अब तत्व तो है, लेकिन तत्व क्या है? अब तत्व के बारे में भी पता चलना चाहिए। तो तत्व एकदम बेसिकली दोस्तों, ये सीधी सी बात है कि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इतनी बात समझ में आई। अब परमाणु तो पता ही होगा यार, कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी भी चीज से बनी होती है ना। उस चीज को हम जब तोड़ेंगे, जैसे ये मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है, अब जब हम इस प्लास्टिक को तोड़ेंगे दोस्तों, तोड़ते जाएंगे और इसको इतना तोड़ देंगे कि लास्ट में हमको एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको अब हम और नहीं तोड़ सकते। उस चीज को हम परमाणु कहते हैं, या फिर उस अवयव को हम परमाणु कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो उन अवयव, जो ऐसे अवयव दोस्तों जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, या ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम तत्व कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। और कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक प्रकार का तत्व है। आप अभी अध्याय 4 पढ़ रहे हो, ठीक है, अध्याय 4। आगे चल के आप इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले हो। तो आपको तत्व के बारे में पता चल गई भाई कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो अवयव या फिर जो पदार्थ बनता है उसको हम तत्व कहते हैं। अब जैसे मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, तो ये किस चीज की बनी होगी? मैं कहता हूं ये सिल्वर की बनी है। तो इसमें सिल्वर का मतलब इसमें जो भी उपयोग किया जाएगा, जो भी धातु का हम उपयोग करेंगे, वो केवल और केवल सिल्वर की ही धातु होगी, और किसी भी धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। और उस धातु के अंदर जो परमाणु होंगे वो केवल और केवल सिल्वर के परमाणु होंगे, और किसी चीज के परमाणु नहीं होंगे। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपके घर में भी भाई खाना बनता होगा, आपके भी घर में खाना बनता होगा। खाना किस में बनाते हैं दोस्तों? बहुत सारे लोग तो, अब तो गैस आ गई है, लेकिन गैस जब नहीं थी, जब किस में बनता था खाना? जब एकदम चूल्हा वो बनाते हैं, उसमें एकदम खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते थे? लकड़ी जलाकर बनाते थे। तो लकड़ी जलाने के बाद हमको क्या प्राप्त होता था? क्योला प्राप्त होता था। क्योला है ना, वो कैसा होता था भाई? वो काला काला होता था। तो वहां पास जो काला पदार्थ था, उस काले पदार्थ को हम कार्बन कहेंगे। समझ में आई इतनी बात? उस काले पदार्थ को हम कार्बन कहेंगे। और बताएं, और कार्बन हम किसको कह सकते हैं? तो कार्बन तो बेसिकली एक प्रकार का तत्व होता है। इतनी बात आपको पता है, तत्व के बारे में आपने बात जान ली। दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। मैंने कपड़ा पहना है, आप अभी शायद खाना खा रहे हो, आप शायद अभी पेन से लिख रहे हो, पेंसिल से चित्र बना रहे हो। तो मैं कह सकता हूँ कि हम अपनी दैनिक जीवन में दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे होते हैं जो टोटल कार्बन में आधारित होती हैं, जो टोटल कार्बन में आधारित है, या फिर जिनका निर्माण दोस्तों, जिनका निर्माण किससे होता है? जिनका निर्माण कार्बन से होता है।
और ऐसे हम बहुत सारी अपने दैनिक जीवन में ज़रूरतों को पूरी कर रहे होते हैं। तो एक पॉइंट तो आपके मन में ये ध्यान रखने वाला है, एक होता है भाई रटना, एक होता है समझना, और एक होता है कि हम डेली उसको एकदम रट रहे हैं और एक बार ऐसा टाइम आया कि वो हमको रट गया, है ना। ये सिस्टम अपन को अप्लाई नहीं करना, सीधा सा काम है। कक्षा 10वीं में है, हम अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई हैवी चीज़ नहीं है हमको विज्ञान पढ़ना, हमको केवल और केवल ध्यान देना है समझने में। रटने में दोस्तों कितना रट लोगे यार, और रटने के बाद कितना तुम लिख लोगे, पहली चीज़ तो। लेकिन अपने ये पूरी बोर्ड की चीज़ एक बार समझ ली दोस्तों, तो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, आप पेपर में पेट भर लिख सकते हैं। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप 4 नंबर के बराबर लिख सकते हैं। नहीं तो फिर वही काम है, परीक्षा अध्ययन खरीदो, नवबोध की खरीदो या फिर अपनी परीक्षा बोध खरीदो, उससे क्वेश्चन देखो, उससे रट लो। ये है, या फिर एक और आपके पास ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन किसी काम का नहीं है, पहला ऑप्शन तुम अपने पास रखो कि हमको टॉपिक समझना है। साथियों, अब हम जानते हैं कार्बन की संरचना। तो कार्बन की संरचना को हम जाने उससे पहले मैं आपको कुछ 9वीं का याद दिला देता हूँ। आपने 9वीं में नाभिक के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, कक्षक के बारे में पढ़ा होगा, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 9वीं का पूरा एकदम अपने माइंड में उतार लो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, नहीं। आप कुछ बेसिक सी पॉइंट अपने दिमाग में रखो। बेसिक पॉइंट क्या है कि जो हमारा कार्बन होता है, इसके अंतिम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको अच्छे से पता है। आप जाओगे, कौन सी बुक उठाओगे 9वीं की, साइंस की बुक, उसमें आप जो तीसरा या कि चौथा चैप्टर देखना, पहले दूसरे पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन है उसकी जो अंतिम कक्षक है, अंतिम कक्षक में केवल 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसी के साथ और भी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। कौन सी बात है ध्यान देने वाली बात? कि जो हमारा क्या कह देते हैं कार्बन है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब भाई परमाणु संख्या क्या है ये, इसको भी जानेंगे आगे की आने वाली वीडियो में। बस आप टॉपर गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी ऐसी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानने को मिलेंगी। अब देखो, अंतिम कक्षक में कितने अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में? 4 होते हैं। तो आप ये बेसिक अपना दिमाग में मोटा स्ट्रक्चर बनाओ कि ये है अपना कार्बन, बीच में नाभिक होता है, आपको पता है बीच में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये ठीक है, इतनी बात भी आपको अच्छे से पता है, 9वीं में सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इस पहले तो आप ये बताओ मेरे को, जो ये कार्बन है इसकी अंतिम कक्षा कौन सी होगी? क्या मैं इसको अंतिम कक्षा बोल दूंगा? नहीं। अंतिम का मतलब होता है जहां पास हमारे कार्बन की संरचना खत्म होती है। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा एकदम कार्बन है, यहाँ पास हमारी ये वाली जो कक्षा है, सबसे बाहरी वाली जो कक्षा है, यहाँ पास परमाणु खत्म हो रहा है। इसलिए कार्बन का अंतिम कोश या फिर अंतिम कक्षा क्या हो जाएगी? अंतिम कक्षा ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय हमसफर, उसकी जो संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी 4। कितनी होगी? 4। इतनी बात समझ में आई? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कक्षाएं होंगी, जिसमें जो हमारी अंतिम कक्षा होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ गया? परमाणु संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या होगी हमारी 6। तो ये है कुल मिला के एक प्रकार से आपका परमाणु की जो बेसिक डिटेल आपको चाहिए होती है इस अध्याय 4 को समझने में। इस अध्याय 4 को एकदम बेसिक से आपको एकदम अपने माइंड में उतारने के लिए, इसलिए आपको ये कुछ पॉइंट जानने जरूरी हैं। आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैं लास्ट में आपके लिए रख रहा हूं। वो सरप्राइज ये है दोस्तों, ये जो छोटी सी जानकारी है ना, अक्सर स्टूडेंट यहीं पास मार खाते हैं, पेपर में आता है उनसे नहीं बनता, और वो 1-2 नंबर 3-4 नंबर अपने छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप लास्ट तक आए हो ना यार वीडियो में, आपने मेहनत की है 8-10 मिनट की। तो ध्यान दो, हमारा जो कार्बन है, अब आप कार्बन के बारे में जान चुके हैं। तो ये कार्बन हमारा पृथ्वी में है तो है कितना, इसकी मात्रा कितनी है हमारी पृथ्वी में? तो इसकी मात्रा है दोस्तों, अब देखो
मात्रा तो आप जान लो पहले कि 0.02% मात्रा हमारे कार्बन की। अब कार्बन को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? कार्बन का सिंबल जो चिन्ह होता है, जैसे हम पाई का चिन्ह बनाते हैं, ये किसका चिन्ह है? ये हमारा पाई का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? ये हमारा रूट का चिन्ह है, जिसको हम करड़ी भी बोल देते हैं। ऊपर नहीं दिखाई देता होगा यार, इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? पाई। और इसको हम बोल देते हैं करड़ी, है ना। तो इसी प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन को भी एक हम प्रदर्शित करते हैं, उसका सिंबल का उपयोग करते हैं। अब देखो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, हमको इतना बड़ा नाम कहीं लिखना ही नहीं है, हमको क्या इस्तेमाल करना, हमको सिंबल इस्तेमाल करना है। तो कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। कार्बन को यदि हम हिंदी में कई बार जहां आपने देखा होगा कि सी का उपयोग हम का कमल के लिए करते हैं, तो यहां पास भी हम का कमल के लिए सी का उपयोग करेंगे। तो यहां का है, इसलिए इसके सिंबल के रूप में हम सी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे इसी प्रकार की प्यारी सी, नन्ही सी, छोटी सी और महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां पास इस प्रकार के बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक चुटकियों में आप समझेंगे।